तो चलिए हम लोग पहुंच गए थे कि सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि हो चुकी है। राजसिक अहंकार से इंद्रियों की और प्राण शक्ति की और बुद्धि आदि की सृष्टि हो चुकी है। अब तामसिक अहंकार के बारे में सुनते हैं, मेरे साथ बोलिए। तामसा च विकुर्माणात् भगवद वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मान् नभः श्रोत्रुम तु शब्दगम। तामस अहंकार की विकुर्मण मतलब विकार आने से, कैसे विकार आए? भगवद वीर चोदितात्, भगवान की शक्ति के द्वारा, काल शक्ति के द्वारा। थोड़ा आवाज कम करिए, सीटी बज रही है इसमें, स्लाइडर कम कीजिए। शब्द मात्रम, शब्द तन मात्रा, लेफ्ट वाला, हाँ हल्का कम कीजिए, हाँ। शब्द मात्रम अभूत, शब्द मात्रा प्रकट हुआ, और तस्मात् उस शब्द मात्रा से नभ यानी आकाश प्रकट हुआ, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग श्रवण इंद्रिय, श्रोत्र इंद्रिय प्रकट हुई, जो कि शब्द गम अर्थात शब्द को पकड़ने वाली है। इजी है। अब ये सिस्टम क्या है? सिस्टम ये चलेगा कि बताया जाए कौन सा तन्मात्रा प्रकट हुआ, कैसे उसका कॉरस्पॉन्डिंग पंचमहाभूत प्रकट हुआ, उसके बाद बताएंगे उस तन्मात्रा का लक्षण, और फिर बताएंगे उस पंचमहाभूत का लक्षण। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वम् एव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदु। तो इस शब्द तन्मात्रा का लक्षण कह रहे, देखिए, अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य, शब्द के अर्थ का आश्रय। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो उससे आप लोग आश्रय, उससे अर्थ समझ रहे हो कि नहीं? तो अर्थ को ढोने का कार्य करता है शब्द। इजी है, तो वाहक है, समझ आ रहा है? तो दृष्टुलिंगत्वमेव च, जो दृष्टा दिख नहीं रहा है उसको चिन्हित करने वाला, ये भी याद आ गया? इजी है, ठीक है। तन्मात्रत्वं च नभसो, और वह आकाश का तन्मात्रा है अर्थात उसका सूक्ष्म गुण है। ये तीन लक्षण कवियों के द्वारा जाने जाते हैं, किसके? शब्द तन्मात्रा के। इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का। भूतानाम छिद्र दातृत्वम बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्णत्वम नभसो वृत्ति लक्षणम। अब आकाश की वृत्ति या लक्षण या कार्य है कि भूतानाम छिद्र दात्वम, छिद्र मतलब स्पेस, सभी भूतों को, पंच महाभूतों को, चार महाभूत जितने भी वस्तु है उन सबको स्पेस देना। बहिर और अंतर, बाहर भी आप देख रहे हो स्पेस है, हमारे शरीर के अंदर भी स्पेस है, तो स्पष्ट है। प्राण, इंद्रिया और आत्मा, आत्मा का क्या अर्थ लिया गया है भाई? मन, माइंड ना। प्राण, इंद्रिय और मन को धिष्णयत्व अर्थात आश्रय प्रदान करना, ये सब आकाश के अंदर ही होते हैं। ये सब आकाश की वृत्ति यानी कार्य के लक्षण है। अब आकाश से क्या होता है? बेशक बोलते जाइए। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्य विकुर्वतः स्पर्शो भवत् ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रह। आकाश, नभस मतलब आकाश से शब्द तन्मात्रा प्रकट हुई। कैसे? कालगत्य विकुर्वतः, काल की गति से यानी काल के प्रभाव से आकाश में कुछ विकार आया और उससे शब्द तन्मात्रा प्रकट हुई। ध्यान दे रहे हो कि आकाश की सत्ता बनी रहती, उससे फिर शब्द क्या बोल गया मैं, गलत हो गया। नभसः शब्द तन्मात्रा यानी कि आकाश की शब्द रूपी तन्मात्रा से, नहीं 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 नहीं, आकाश जिसकी तन्मात्रा शब्द है उसमें विकार होने से, काल के प्रभाव से विकार होने से स्पर्शो अभवत, स्पर्श प्रकट हुआ, ये हुआ, ठीक है। उस स्पर्श से वायु प्रकट हुई, ततः वायु। और त्वक स्पर्श च संग्रह, त्वक इंद्रिय प्रकट हुई, इनसे नहीं प्रकट हुई, अलग सेपरेट प्रकट हो रही है, लेकिन त्वक इंद्रिय जो है वह स्पर्श को संग्रह अर्थात सम्यक रूप से ग्रहित, स्वीकार करती है, पकड़ती है। मतलब बेसिकली त्वक इंद्रिय जो है वो स्पर्श को अनुभव करती है, बोलता है। अब स्पर्श का लक्षण बता रहे हैं। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णवत्वम एव च इतस्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम न भस्वतः। मृदुत्वम कोई वस्तु सॉफ्ट है, कठिनत्वम कोई हार्ड है, शैत ठंडी है, उष्ण गर्म है, और ये तत्स्पर्शस्य ये सब स्पर्श के गुण है, स्पर्श के स्पर्शत्व है, मतलब स्पर्श के स्पर्श होने के गुण हैं। और नभस्वतः, नभस्वतः तन्मात्रत्वम, नभस्वतः मतलब वायु का ये तन्मात्रा है, ये इसके लक्षण है। किसके लक्षण है? स्पर्श तन्मात्रा के, ठीक है। करना मत, पूरा संस्कृत समझ रहे हैं सीधे, तेलुगु। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम लोग किसका सुनेंगे अभी?
नहीं, किसका सुन रहे हैं? वायु का लक्षण सुन रहे हैं। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयो सर्वेन्द्रियाणमात्मत्वम वायु कर्माभिलक्षणम। चालनम, चालनम मतलब पेड़ों को हिलाना डुलाना है ना। व्यूहनम तृण को इकट्ठा करना, व्यूह व्यूह मतलब एक रचना बना देना। प्राप्ति सब जगह पहुंचना, यस। नेतृत्वम द्रव्य शब्द हो, शब्द को वस्तुओं तक लेकर जाना है ना, इंद्रियों तक पहुंचाना। द्रव्य मतलब इंद्रिय, ठीक है। सर्वेन्द्रियाण आत्मत्वम, सभी इंद्रियों को उनका आत्मत्व अर्थात एनर्जी प्रोवाइड करना, प्राण के बिना तो चलेगा नहीं। ये सब वायु के कर्म के लक्षण हैं, ये बोलते हैं। नेक्स्ट, वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद रूपम दैवेरिताद अभूत समुत्थितम ततस्तेजस चक्षु रूपोपलंभनम। वायु जिसका स्पर्श तन्मात्रा है, उस वायु से रूप प्रकट हुआ दैव ईरितः। दैव अर्थात दैवात अदृष्ट से, बेसिकली वही बात है, भगवान से काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर, अलग अलग फैक्टर नहीं, वही फैक्टर है, काल के द्वारा प्रेरित होकर के वायु से रूप तन्मात्रा प्रकट हुआ। और ततः तेजस समुत्थितम, उस रूप तन्मात्रा से तेज प्रकट हुआ। चक्षु रूपोपलंबनम, चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई जो रूप को प्राप्त करती है। इजी है, बिल्कुल इजी है। अब किसकी बताएंगे? ये बताएंगे रूप तन्मात्रा का गुण। द्रव्य आकृतित्वम गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजसस्त्वम तेजसः साध्वी रूप मात्रस्य वृत्तयः। द्रव्य की आकृति को बताता है रूप, ठीक है, उसका फॉर्म कैसा है। गुणता बड़ा सुंदर है, गौण रूप से उसमें होता है। अर्थात भाई देखिए, साउंड को कोई प्रोड्यूस किया तो वो व्यक्ति नहीं भी दिखा तो भी इंडिपेंडेंटली साउंड अनुभव किया जा सकता है। वेदवादिनी कुछ बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए एक बार। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपने वेदवादिनी का साउंड सुना, लेकिन वेदवादिनी को नहीं देखा। अग्रीड? देखिए, प्रैक्टिकल देख लीजिए। लेकिन अब अगर आप वैसे मुझको देख रहे हैं, तो अगर मैं यहां से हट जाऊं तो रूप को नहीं देख सकते। तो यानी रूप जो है वो सेकेंडरी है। कुछ समझ रहे हैं बात? उस द्रव्य पर आश्रित है पूरी तरह से। वो वस्तु हटा दी जाएगी तो रूप नहीं अनुभव होगा। तो इसलिए कह रहे हैं गुणता, गौणता को प्राप्त कर रहा है। फिर कह रहे हैं व्यक्ति संस्थात्वमेव च, वो जो वस्तु है उसका परिमाण क्या है, वो मोटा है, पतला है। आकृति मीन्स फॉर्म क्या है, और संस्था मतलब उसका परिमाण क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। ये सब बात समझ में आती है। छोटा ग्लास, बड़ा ग्लास, दोनों का साइज सेम होगा। आप बर्तन की दुकान पर जाएंगे, छोटी कटोरी, बड़ी कटोरी, या आप लोग घर में भी होंगे भगोने, छोटे भगोने, उससे थोड़ा बड़ा भगोना, उसी में अट जाता है, फिर उसका थोड़ा और बड़ा भगोना। तो सबका आकृति सेम है, बट सबकी जो परिमाण है, जो साइज है, वो अलग अलग है। यूटिलिटी अलग इसलिए है वेदवादिनी, क्योंकि अब छौंक वाला अलग होगा और जिसमें दाल बनानी वो अलग होगा, है कि नहीं? साइज सेम नहीं है आपका। ये मत कहिए कि दृष्टांत समझ में नहीं है। आपके कहने पे ऑर्डर किया था ना मैंने, वो 5-6 भगवान, वो सबका एकदम सेम आकृति है, लेकिन सबका परिमाण अलग है, मतलब साइज अलग अलग है। ये दिखता है ना आपको, छोटा बड़ा, तो ये कैसे रूप से मालूम चलता है। तेज सत्वम तेजसः, तेज मतलब अग्नि का ये तेज, तेजस्सत्व मतलब इसका ये तन्मात्रा है। हे साध्वी अर्थात माता देवहूति। रूप मात्र से वृत्ति है, यानी कि रूप तन्मात्रा की सब वृत्तियां हैं। अब अग्नि के बारे में बताएंगे। द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तियः स्वेता शोषणम शुद्र एव च। द्योतनम मतलब प्रकाश देना, पचनम मतलब पचाना। कहाँ पचाना? भोजन को पचाना, पेट में कि बाहर, ये पता नहीं, हमको भूल रहे। पचनम तो पेट में होगा ना, पचाना होता है। प्रकाश समझ में आ रहा है। पचनम मतलब पकाना है, पचाना। जैसे कि पचनम मतलब पकाना पचाना दोनों हो गया। नहीं आओ, दोनों जो ग्रहण कर लीजिएगा। पानम मतलब प्यास लगना, है ना। अदनम मतलब भूख लगना, है ना, ईटिंग, हाँ भूख लगना। और हिममर्दनम मतलब ठंड को दूर कर देना।
ये सब अग्नि की वृत्तियां हैं। और शोषणम मतलब सुखाना, शुत्रुड एव भूख और प्यास लगना। पानम और अदनम मतलब पीना और खाना, और शुत्रुड एव मतलब भूख और प्यास लगना। ये सब अग्नि के फंक्शंस हैं। रूप मात्रा द्विकुर्बाणा तेजसो दैव चोदितात रस मात्रम अभूत तस्मात् अंभो जिह्वा रसग्रह। रूप मात्रा, रूप तन्मात्रा के विकार होने से, एक मिनट रुकिए, तेजसा अग्नि जिसके रूप मात्रा जिसकी है, अग्नि जिसकी तन्मात्रा रूप है, उसके विकार होने से, दैव के द्वारा प्रेरित होने से, उसमें विकार होने से रस मात्रम अभूत रस तन्मात्रा प्रकट हुआ। तस्मात् उस रस तन्मात्रा से अंभो यानी जल प्रकट हुआ, और जिह्वा उस रस को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है, ये बोला जा रहा है। अब बोलेंगे रस का गुण। कषायो मधुरस तिक्तः कट्वम्ल इति नैकधा भौतिकानाम विकारेण रस एको विबध्यते। रस तो एक प्रकार का होता है, रस एक है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के विकार से, उस पर बहुत सारा अडल्ट्रेशन कर देने से अलग अलग प्रकार का होता है। कषाय मतलब किसी ने बताया था कैसा था वो, कसैला मतलब आंवला बोला गया था। मधुर तो स्पष्ट है, तिक्त मतलब कड़वा, तिक्त मतलब तीखा मिर्ची, कट्व मतलब कड़वा करेला, अम्ल मतलब खट्टा यानी नींबू। इस प्रकार से और अनेक अनेक नमकीन, वो भी सब स्वाद इसमें आ जाएगा। अनेक प्रकार के रस हो जाते हैं। ये सब किसकी वृत्ति है? रस तन्मात्रा की। अब जल क्या क्या कार्य करता है? क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापपनोद भूयस्त्वम अंबसो वृत्तियस्त्विमा। क्लेदन, क्लेद मतलब भिगोना, गीला करना, भिगोने का गुण। पिंडनम मतलब जैसे आटे को आप गूंदते हैं तो चुपका देता है। तृप्ति मतलब प्यास अब लगती है तो पीते हैं तो तृप्ति होती है, तो स्पष्ट है। प्राणान प्राणन प्राणन अप्यायन, नहीं अप्यायन, हाँ प्राणन मतलब जैसा, ओके प्राणन मतलब एक अलग फंक्शन है, जीवित रखता है। पानी के बिना मर जाएंगे, जीव शरीर के कार्य होते हैं पानी के द्वारा। अप्यायन मतलब प्यास बुझा करके संतुष्ट करना, तरोताजा कर देना। पानी बुझाए प्यास और सब बकवास ठीक है। और ओंदनम मतलब मुलायम बना देना। ये भी आप समझ रहे हैं, वो आटा था गीला किया, पिंड बनाया, लेकिन थोड़ा और टाइट है तो और पानी मिला दे तो और गीला हो। गुड। ताप अपनो तो स्पष्ट है, जो हीट है उसको दूर करना। अग्नि हिम को दूर करता है, ठंडक को, और पानी गर्मी को दूर करता है। और भूयस्तम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, भूय मतलब फिर से होना। तो कुएं में आप देखते हैं पानी निकाला और फिर उसी लेवल को आ जाता है, तो ये भी पानी का गुण है। अम्बयस अम्भसो वृत्त्यस्त्विमा, ये सब पानी के वृत्तियां हैं सारी। अब आगे कहते हैं रस मात्राद विकुर्वाणाद अम्बसो दैव चोदिताद गंध मात्रम अभूत तस्मात् पृथ्वी ग्राणस्तु गंधगः। मैं समझता हूं कि संस्कृत भी समझ में आ रही होगी डायरेक्ट ना, इजी है। जिस जल की तन मात्रा रस थी, उसके विकार होने से दैव के प्रभाव में गंध मात्रा अभूत, गंध मात्रा, गंध तन मात्रा प्रकट हो गई। तस्मात् उस गंध तन मात्रा से पृथ्वी आ गई। ग्राणस्तु, गंध का ग्राण इंद्रिय गंध को ग्रहण करने वाली है। अब यहां पर गंध तन्मात्रा के बारे में बोल रहे हैं। करम्भ पूतिक सौरभ्या शांतो ग्रामलादि भी पृथक द्रव्यावयव वैषम्याद गंध एको विविध्यते। गंध एक है, पृथ्वी की गंध एक है, लेकिन द्रव्य अवयव के वैषम्य मतलब जो उसमें वस्तुएं हैं उनकी अलग अलग प्रोपोर्शंस की वजह से अलग अलग प्रकार की गंध हो जाती है। करम्भ मतलब क्या लिखा है? में हाँ मिश्रित गंध, ठीक है। पूति मतलब सड़ांध, सौरभ मतलब सुंदर गंध, शांत मतलब शांत गंध, और उग्र जैसे वो लहसुन ठीक है, फिनाइल की फिनाइल ठीक है, या लहसुन की, हाँ लहसुन प्याज। और अम्ल गंध, आम्लिक गंध होती है, एसिडिक, एसिड की भी होती है, और अम्लीय वस्तुओं की एसिडिक ही होती है। जैसे वो विनेगर आप समझते हैं, विनेगर को सूंघ लेंगे तो एकदम से आपको, आप लोगों को पता नहीं कभी करना नहीं, हमने एक बार किया था, घर में एसिड से कुछ रखा था, तो उसको सूंघने के लिए मतलब चेक करने के लिए है क्या, गहरी सांस ले ली थी। ओ बाप रे, इतना जलन होती है, पता नहीं, कभी करना नहीं, खाली बोल रहे अपनी गलती।
और आप आपने भी किया, अच्छा ठीक, दोस्त है दोस्त, ठीक है। तो या केमिस्ट्री की लैब में आप कभी ऐसा किए हो, कुछ गंध ऐसी इंटेंस होती है एकदम, आपको एकदम चढ़ जाएगी नाक में, तो सब होती हैं। तो ये गंध पृथ्वी की एक ही, इसमें अलग अलग गुणों के द्रव्यों के अवयव होने, अलग अलग होने से अलग अलग गंध हो जाती है। फिर कह रहे हैं कि पृथ्वी में सारे पिछले द्रव्यों के एलिमेंट्स के गुण हैं। नहीं सॉरी गलत बोल गया। पृथ्वी के लक्षण बता देंगे। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेद पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। भावनम ब्रह्मण स्थानम, भावनम ब्रह्मण स्थानम, ब्रह्म का भावना करने के लिए, अर्थात भगवान के विग्रह को भगवान मिट्टी से बना जाता है, तो ये उसका कारण है। धारणम सब, और स्थानम सभी वस्तुओं को स्थान देता है, धारणम सभी वस्तुओं को धारण करता है। सद विशेषणम, क्या अर्थ है सद विशेषण का भाई? हाँ आकाश को घेर घेर के तो मकान बना रहे हैं हम लोग, प्लॉटिंग हो रही है ना, तो आकाश को विशेषता देना, मतलब इतना ये प्लॉट है, ऐसा डिस्टिंक्शन बनाना, ये पृथ्वी का कार्य है। सर्वसत्व गुणोद्भेद, ये क्या अर्थ बता रहे हैं इसका? हाँ ठीक है, सभी प्राणियों में अलग अलग भेद, ये स्त्री है ये पुरुष है, तो ये शरीर के आधार पर ही होता है, शरीर बनता है पृथ्वी से, तो ये पृथ्वी का गुण है, पृथ्वी की ये वृत्ति है, पृथ्वी के कार्य के लक्षण है। ठीक है, अब जो इंद्रियां हैं उनको रेफर किया गया था, उन इंद्रियों का वर्णन कर रहे हैं। नभो गुणो विशेष अर्थो यस्य तच्छ्रोत्रम उच्यते वायुर्गुण विशेष अर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। नभ का जो गुण विशेष, जिस नभ का जो विशेष, नभ का गुण विशेष जिसका अर्थ है, ये लैंग्वेज है। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द। जो शब्द, वह शब्द जिसका अर्थ अर्थात विषय है, उसको श्रोत्र कहते हैं। समझ में आया आपको? इजी है, बहुत सिंपल है। नभ का गुण विशेष क्या है? शब्द है, तो वो शब्द जिसका अर्थ अर्थात विषय है वो है श्रोत्र इंद्रिय। फिर वायु गुण विशेष अर्थ, तो वायु का जो विशेष गुण है, क्या है वायु का विशेष गुण? स्पर्श। वो जिसका विषय है उसको स्पर्श कहते हैं। सिंपल, इस पर कोई टीका की जरूरत नहीं है। अब इसी तरह से सारे चले जाएंगे। तेजो गुण विशेष अर्थो यस्य तच्चक्षुर उच्यते आंभो गुण विशेष अर्थो यस्य तद रसनम विदुः भूमेर गुण विशेष अर्थो यस्य सघ्राणम उच्यते। तो अग्नि का जो गुण विशेष है क्या है भाई? रूप। रूप जिसका विषय है उसको चक्षु कहते हैं। अंब का जो गुण विशेष है यानी रस, रस जिसका विषय उसको रसना अर्थात जिह्वा कहते हैं, मतलब जिह्वांद्रिय, रसनेन्द्रिय कहते हैं, लाइक दिस। भूमि का जो गुण विशेष है गंध, जो उसका वह गंध जिसका विषय है उसको घ्राण कहते हैं, घ्राण इंद्रिय। इजी, ठीक है। अब कहते हैं कि भूमि में पिछले सारे एलिमेंट्स के सारे गुण हैं। परस्य दृश्यते धर्मो ही परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषु भावानां भूमो भूमावेवोपलक्ष्यते। परस्य, पर का, दृश्यते धर्म, पर का धर्म जिसमें दिखता है। नहीं देखिए, ही परस्मिन् समन्वयात्, अरे भाई क्या है भाई? पर मतलब कारण। हाँ, परस्यते, परस्य दृश्यते धर्म, क्योंकि पर अर्थात कारण का धर्म कार्य में भी दिखता है। और फिर क्या कह रहे हैं? ही मतलब निश्चित ही। फिर कह रहे हैं कि परस्मिन समन्वयात, मतलब परस्मिन का मतलब, हम अर्थ श्लोक का समझ रहे लेकिन शब्द नहीं समझ पा रहे। शब्द बताइए। परस से मतलब, मुझे अन्वय देखना, कॉस, और परस्मिन मतलब अपरस्मिन। हाँ वही तो मैं गलती कर रहा था, अपरस्मिन नहीं अपरस्मिन है। तो कैसे देखिए, परस्य अर्थात कारण का धर्म, अपरस्मिन अर्थात कार्य में, समन्वयात प्रवेश होने से दिखता ही है। यानी कारण का धर्म कार्य में रहेगा ही, कारण का गुण जो होगा वो कार्य में रहेगा। भाई अगर गेहूं की रोटी बनाएंगे तो वो गेहूं की रोटी जैसी लगेगी क्योंकि उसमें गेहूं का आटा है, और मक्के की रोटी बनाएंगे तो मक्के का गुण आएगा ना उसकी रोटी में। सिंपल है। आप लोगों ने कभी मैदे के पकौड़े खाए हैं? आपने खाए? अंबाली गए तो वहाँ मिले ही ना, क्या कहते हैं उसको, बेसन ना मिले, तो मैदे से ही रोटी बनाएंगे, मैदे से ही वो पकौड़े बनाएंगे, बस नॉट वेरी पैलेटेबल।
अरे ये क्या है, एक तो वाइट वाइट, वेरी स्ट्रेंज, नहीं ये क्या है भाई, तो मैदे का गुण उसमें नहीं आएगा? तो आएगा। आप वो गेहूं की ब्रेड बना लीजिए और मैदे की बनेगी तो दोनों का अंतर नहीं होगा, तो जो जो कारण है उसका कार्य में इफेक्ट आएगा, ये कह रहे हैं। अतः इसलिए विशेष भावानान भूमो वेवावपलक्षते। देखिए बात क्या रही है भाई, आकाश से आया था वायु, सीधे शब्दों में कहें वायु से आया था अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, तो अब आकाश का सारे गुण वायु में होंगे, आकाश वायु के दोनों के गुण होंगे अग्नि में, अग्नि वायु और आकाश के गुण हो जाएंगे जल में। इसी प्रकार से चारों के गुण भूमि में ही मिलते हैं, ये बात बोल रहे हैं कि भूमि में ही सभी पिछले 4 एलिमेंट्स के गुण प्राप्त होते हैं। आज जो लोग आए हैं वो लोग क्या 15 दिन की हॉलीडे लेके गए थे कि भैया जब ये अध्याय समाप्त होगा तो हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी में आएंगे? हम ये भी देख रहे हैं कि जब शाम को अधिक वक्त आते थे तो सुबह भी जप में आते थे। तो जो लोग आज आए हैं बहुत दिन की छुट्टी लेकर के आए हैं, तो ध्यान रखिए कि साधना में रोज साधना करनी होती है। ऐसे छुट्टी मारेंगे तो थोड़ा सा भाव भक्ति में डिले हो जाता है। ठीक है, ओके, आगे पढ़ाते हैं क्या हो रहा है। हाँ, अब बात आ रही है कि भगवान, ये सब सृष्टि तो हो गई लेकिन सब अलग अलग पड़े रहे, तो इनकी सरकार अब बनाई जाएगी। कौन सी सरकार होती है? नहीं, कोऑपरेटिव नहीं, आपको पॉलिटिक्स कुछ आता नहीं, आप गैस में नहीं कर सकते। यानी गठबंधन की सरकार होगी। गठबंधन की सरकार बननी। एतान्य असंहत्य यदा महदादीनि सप्तवै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिर उपाविशत। एतानि असंहत्य, ये जितने भी सब एलिमेंट सृष्टि हुई ये सब असंहत्य मतलब एक साथ नहीं जुड़े थे। यदा कौन? महदादीनि सप्तवै, महदानी मतलब महद, अहंकार और कौन से पंच महाभूत और बाकी सभी लोगों को जोड़ लीजिएगा, वो सब अलग अलग पड़े थे। तो काल जीवों के कर्म और गुणों को उपेत यानी साथ लेकर जगदादीर उपाविशत, भगवान जो जगत के कारण है वह प्रवेश किए इसमें है, ये अर्थ है भाई, है ना, भगवान से प्रवेश करते सबको लेकर के। जैसे आप लोग देखिए वो आटा है, नमक है और सारी चीजें अलग अलग पड़ी, तो अब सबको लेकर के आप सानना शुरू करते हैं, तो भगवान ने भी सानना शुरू किया। ततस्ते नानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठ दसो विराट। ततः उसके बाद तेना उन भगवान के द्वारा अनुविद्धेभ्य उनके द्वारा शुद्ध होकर के युक्तेभ्य ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सब जुड़ गए और अचेतन अंड की सृष्टि हुई और उससे विराट पुरुष उठा। यस्माद मतलब उस अचेतन ब्रह्मांड से एक विराट पुरुष उठ गया। ठीक है, देखते हैं उसने क्या किया। एतदंडम विशेषाख्यम क्रम वृद्धैर्दशोत्तरै तो यादि भी परिवृतम प्रधानेनावृतैर्ब्रही यत्र लोकावितानोयम रूपम भगवतो हरे। ये जो अंड था इसको विशेष नाम से जाना जाता है, उसका नाम ही विशेष है, उसका कोई विशेष नाम नहीं है, उसका नाम ही विशेष है। It doesn't have a special name, his name is Mr. Special। एतत् अंडम विशेषाख्यम, ये जो ब्रह्मांड था इसका नाम विशेष रहा। क्रम वृद्धै दशोत्तरै, इसके चारों ओर परिवृतम, इसके चारों ओर क्या गोल अंडे को चारों ओर क्या बोलेंगे, लेकिन उसके सब तरफ जो है लेयर्स हैं। शुरुआत होती है जल से, उससे पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश अहंकार महतत्व ये सब, और हर लेयर पिछली लेयर से 10 गुना बड़ी होती है, और अंत में प्रधान न आवृत और भय, सबसे लास्ट में प्रधान से यह ढका रहता है ये अंड। यत्र लोक वितानोयम रूपम भगवतो हरे, इस ब्रह्मांड के अंदर जो चौथा लोक हैं वही भगवान हरि के स्वरूप में कहे गए हैं, उसी को विराट पुरुष कहा जाता है। यद्यपि भगवान हरि है नहीं लेकिन उनसे अभिन्न माना जाता है, इसी को विराट पुरुष कहते हैं। हिरण्यमयादंड कोशात उत्थाया सलिलेशयात तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्भेदकम। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात यहां पे आ रही है। हिरण्मय अंड कोशात, उस चमकीले सुनहले अंडकोश से ब्रह्मांड से सलिलेशयात उत्थाया, जो कि कारण सागर में पड़ा हुआ था, उससे
विराट पुरुष बाहर, महादेव मतलब विराट पुरुष बाहर आया और फिर उसमें प्रवेश किया। समझ पा रहे हैं कुछ? उस ब्रह्मांड से बाहर आए भगवान और विराट पुरुष फिर उसमें प्रवेश किए। प्रवेश काहे के लिए किए? तो कह रहे बहुधा निर्भेद खम, खम मतलब छिद्र, उसमें बहुत प्रकार से विभाजन करने के लिए। देखिए, एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव। तो इन 3 डिपार्टमेंट में के रूप में पूरे ब्रह्मांड का विभाजन करने के लिए भगवान विराट पुरुष, इनको महादेव कहा गया, वह फिर से इस ब्रह्मांड में प्रवेश किए। तो अब यहां पर विराट पुरुष की इंद्रियां प्रकट हो रही हैं और उसके द्वारा वो विभाजन हो रहा है, ये बात समझनी होगी। निर्भिद्यतास्य प्रथमम मुखम वाणी ततो भवत, वाण्या वही निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयो। सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। अस्य निर्भिद्यत अस्य मतलब इस विराट पुरुष का सबसे पहले मुख प्रकट हुआ। मुख मतलब अधिभूत, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग वाणी की इंद्रिय प्रकट हुई। स्पष्ट है? वाण्या वहनी रथो ना, वहनी मतलब वाणी के जो देवता अग्नि वह प्रकट हुए, अतः उसके बाद नासिका प्रकट हुई और प्राण प्रकट हुआ और घ्राणेन्द्रिय प्रकट हुई। स्पष्ट है? आगे देखते हैं। घ्राणाद् वायुरभिद्येताम् अक्षणी चक्षुरेतयो, तस्मात् सूर्यो नभ्यतेताम् कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः। घ्राणात् वायुर अभिद्येताम, घ्राण इंद्रिय से वायु के देवता प्रकट हुए। ठीक है? अक्षणी चक्षुरेतयो, अक्षणी मतलब आंख प्रकट हुई, फिर उससे चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई, यानी दोनों आंखें प्रकट हुई, उसके कोरस्पॉन्डिंग चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई, और उससे सूर्य प्रकट हुआ, फिर कान प्रकट हुए और उससे श्रोत इंद्रिय प्रकट हुई, और उसके बाद दिशा प्रकट हुई। दिशा मतलब उसके नियामक देवता। निर्विभेद विराजस्त्वग रोमश्रु आदयस्तथा तथा औषधयश्चासन शिष्णम निर्भिभेद ततः। उसके बाद त्वग त्वचा प्रकट हुई, उससे रोमाश्रु आदि प्रकट हुए जो कि वो त्वग इंद्रिय हो गई, और फिर औषधि आरते उनको नियमन करने वाली देवता प्रकट हुए, जननेन्द्रिय प्रकट हुई। उसके बाद फिर कहते हैं रेतस्तस्मादाप आसन निर्विभिद्यत वै गुदम कुदादपानुपान च मृत्युर्लोक भयंकर। और जननेन्द्रिय प्रकट हुई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वीर प्रकट हुआ, और उसके लिए नियामक देवता जल प्रकट हुए, जल के नियामक देवता कहना चाहिए। फिर उसके बाद गुदा प्रकट हुई, गुदा के बाद उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपान वायु प्रकट हुई, और अपान से मृत्यु के देवता प्रकट हुए जो लोगों के लिए भयंकर मृत्यु उत्पन्न करते हैं। फिर हाथ प्रकट हुए, हस्तौ च निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट, पादौ च निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो भरी। दोनों हाथ प्रकट हुए, और उसके बाद पकड़ने की धरने की शक्ति प्रकट हुई, और उसके बाद इंद्र प्रकट हुए। स्वराट मतलब इंद्र प्रकट हुए। दोनों पांव प्रकट हुए और चलने की गति प्रकट हुई, और फिर हरि प्रकट हुए, यानी हरि मतलब वह देवता जो कि भगवान के आविष अवतार, वह प्रकट हुए। नाड्योस्ते निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितम आवृतम नद्यस्तत्सभवन उदरम निर्भिद्यतः। नाड़ियां प्रकट हुई और उसी के कोरस्पॉन्डिंग रक्त संचालन करने की व्यवस्था प्रकट हुई, और नदियां जो कि उसकी नियामक देवियां हैं या देवता हैं वो प्रकट हुए, और उसके बाद पेट प्रकट हो गया। ठीक है? हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं कि इजी चीजें हैं। अब पेट के कोरस्पॉन्डिंग क्या हुआ? शुद्ध पिपासे ततः स्याताम समुद्रस्त्वेतयोरभूत अथास्य हृदयम भिन्नम हृदयान्मन उत्थितम। अब पेट के कोरस्पॉन्डिंग भूख और प्यास प्रकट हुई, और उसके नियामक देवता समुद्र प्रकट हुए, और फिर अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फिर अब हृदय प्रकट हुआ। अब ये केवल एक ही अधिभूत है, इसमें 3-4 चीजें प्रकट हो जाएंगे। तो हृदय प्रकट हुआ, और हृदय से ही मन प्रकट हुआ। एक मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरामपति अहंकारस्ततो रुद्रश्चैत्यम चैत्य ततो भवत। मन से चंद्रमा प्रकट हुआ, बुद्धि से बुद्धि के स्वामी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अहंकार से शिव जी प्रकट हुए, चित्त से चैत्य अर्थात भगवान वासुदेव प्रकट हुए। सब कहाँ प्रकट हुए? हृदय के स्थान में ही प्रकट हुए। एतहि अभ्युतता देवा नैवास्योत्थापनेशकन पुनराविशुखानि तमुत्थापयितुम क्रमात्। एते ही अभ्युतता देवा नैव अस्य उत्थापनेशकन। ये सारे देवता अस्य इन विराट पुरुष को उठाने में समर्थ
नहीं ही हो पाए। इसलिए पुनर्आविशु खान ने फिर से इन विराट पुरुष की इंद्रियों में प्रवेश किए ताकि तम थापई तुम, उनको क्रम से इंद्रियों में प्रवेश कर रहे ताकि उनको उठा सकें, लेकिन उठा नहीं पाएंगे। वह निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठे तदा विराट, घ्राणिना नासिक वायुर नोदतिष्ठे तदा विराट। अग्नि उनकी वाणी के द्वारा उनके मुख में प्रकट हुई, लेकिन विराट पुरुष नहीं उठे। घ्राण के द्वारा, सूंघने वाली इंद्रिय के द्वारा वायु उनकी नासिका में प्रवेश करी, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। अक्षिणे चक्षुषा दित्यो नोदतिष्ठे तदा विराट, श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठे तदा विराट। आंखों के देवता यानी कि आदित्य सूर्य देव आंखों के द्वारा, चक्षु इंद्रियों के द्वारा आंखों में प्रवेश किए, लेकिन फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। कानों के द्वारा दिशा के देवता श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा दिशाओं के देवता कान के गोलक में प्रवेश किए, फिर भी विराट नहीं उठे। त्वच्चरोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठ तदा विराट, रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठ तदा विराट। तो स्पष्ट है कि भाई त्वक की जो इंद्रिय के देवता वह त्वचा में प्रवेश किए, फिर भी विराट नहीं उठे। जननेन्द्रिय के देवता प्रवेश किए, वह भी नहीं उठे, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। गुदम मृत्युरपानेना नोदतिष्ठ तदा विराट, हस्ताविंद्रो बलेनैव नोदतिष्ठ तदा विराट। गुदा के देवता मृत्यु उसमें प्रवेश किए, फिर भी विराट नहीं उठा, और इंद्र भी प्रवेश किए हाथों में, फिर भी विराट नहीं उठा। विष्णुर्गत्यव चरणौ नोदतिष्ठ तदा विराट, नाडिर नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठ तदा विराट। ध्यान देना होगा कि भगवान विष्णु अर्थात विष्णु के द्वारा शक्ति देवता भी दोनों चरणों में प्रवेश किए, फिर भी विराट नहीं उठा। और नाड़ियों की देवियां सब प्रवेश करी, नदियां दी, वह भी विराट नहीं उठा। ये सब उठ ही नहीं रहे, पता नहीं आलस कर गए। शुत्रभ्याम उदरम सिंधुर नोदतिष्ठ तदा विराट, हृदय मनसा चंद्रो नोदतिष्ठ तदा विराट। भूख और प्यास के संग पेट में सिंधु प्रवेश किए, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। हृदय में मन के द्वारा चंद्रमा प्रवेश किए, फिर भी नहीं उठे। बुद्धया ब्रह्माभ्युदयम नोदतिष्ठ तदा विराट, रुद्राभिमत्य हृदयम नोदतिष्ठ तदा विराट। बुद्धि के द्वारा ब्रह्मा भी हृदय में प्रवेश किए, विराट नहीं उठे। और अभिमान के द्वारा हृदय में रुद्र भगवान शिव जी प्रवेश किए, फिर भी विराट नहीं उठे। देखिए बात यहाँ पे सब कुछ यही है कि जब तक भगवान प्रवेश नहीं किए सृष्टि चलने वाली नहीं है, ये स्थापित करने वाली बात है। तो इससे फायदा ये होता है कि व्यक्ति भगवान की आराधना करता है। वासुदेव सर्वमिति स्व महात्मा दुर्लभ, इस बात सुनने से समझ में आती है। देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर गीता से ले लीजिएगा। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मुझसे ही सब कुछ आता है और मुझसे ही सब कुछ प्रवर्तित होता है। अहम सर्वस्य प्रभव, प्रभव मतलब सोर्स, मैं सभी चीजों का सोर्स हूं। और मत्तः सर्वम प्रवर्तिते, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं। इति मत्वा, यह जानकर बुद्धिमान लोग भाव से युक्त होते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है भाव भक्ति का एंगल फ्रॉम भगवद गीता। प्रपात का तात्पर्य आप देख लीजिएगा, भाव मतलब भाव भक्ति। तो ये जो सारी बात आप सुन रहे हैं उससे भाव पुष्ट हो रहा है ना कि सब कुछ करता धरता भगवान है, उनके बिना कुछ चलेगा नहीं। दैट हेल्प्स अस टू कम टुवर्ड्स भाव। ये ज्ञान का भाव भक्ति से बहुत बड़ा लाभ है। नहीं तो आप लोग को स्वाभाविक से लगे क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्यों ही कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार जब व्यक्ति सुनता है तब उसको समझ में आता है कि भाई सब कुछ भगवान कर रहे हैं, सब कुछ उन्हीं से आ रहा है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा चलाया ही जा रहा है। यू बिकम ग्रेटफुल। और वहां पे स्पष्ट लिखा है भाव से समन्वित सम्यक रूप से युक्त होकर के उनका भजन करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम, एक नहीं अनेक बुद्धिमान लोग भक्त बुद्धा भाव समन, भाव से युक्त होकर के भगवान कितने शक्तिशाली हैं। तो ये जानना सफिशिएंट नहीं है कि भगवान शक्तिशाली हैं, वो कैसे शक्तिशाली है ये डिटेल में सुनना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे आ रहे हैं। चित्तेना हृदयम चैत्य क्षेत्रज्ञा प्राविशद यदा विराट तदैव पुरुष सलिलात उदतिष्ठितः। चित्त के द्वारा हृदय के स्थान में चैत्य अर्थात भगवान वासुदेव जो कि क्षेत्रज्ञ हैं वो प्रवेश किए, तब यदा, यदा मतलब जब प्रवेश किए, तदैव तभी ही विराट पुरुष सलिलाद अर्थात कारण जल से उठा, उससे पहले वो नहीं उठा। यानी सारे देवताओं की क्षमता नहीं थी,
भगवान अकेले ही जब प्रवेश किए तो फिर वह उड़ गए। ये कैसे, तो उसको एक दृष्टांत समझाते हैं। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधिय प्रभवंती विना ये ना नोत्थापयितुम मोजसा। जिस प्रकार से प्रसुप्त पुरुष, जो पुरुष पूरी तरह से सोया हुआ है, उसको प्राण, उसकी इंद्रियां, उसका मन और उसकी बुद्धि नहीं जगा पाती हैं। प्रभवंती मतलब जगा नहीं पाती हैं। ये न बिना, न जिनके बिना, जिन परमात्मा के बिना जैसे कोई जो खूब सो रहा है उसको ये सब बाकी चीजें नहीं उठा पाती हैं। न उत्थापयितुम, जैसे नहीं उठा पाती हैं। ओजसा मतलब अपने बल से। प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि अपने बल से, जैसे एक गहरी नींद में सोए व्यक्ति को उस भगवान के बिना नहीं उठा पाती हैं, उसी प्रकार से बाकी सारे देवता विराट पुरुष को भगवान के बल के बिना नहीं उठा पाए। इसीलिए समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं और कोई भी कुछ कर पा रहा है तो भगवत बल से ही हो पा रहा है। इसलिए इस प्रकार से भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को समझ करके, इस सांख्य के द्वारा समझ करके कि भगवान ही सभी कुछ के करने वाले हैं, व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए भगवान की। तस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेना विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। तस्मिन्, उन भगवान में ही, जो प्रत्यगात्मानम अर्थात जो शुद्ध अति इंद्रियों के द्वारा ही समझ में आते हैं और जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं, उनमें भक्ति के द्वारा और भक्ति से जनित विरक्ति के द्वारा और उससे उत्पन्न ज्ञान के द्वारा और फिर योग प्रवृत्तियां मतलब भक्ति योग जिसमें मन खूब एकाग्र हो गया, उससे युक्त होकर और फिर धिया अर्थात उससे जनित ज्ञान के द्वारा विविच्यात्मनि मतलब आप आत्मनि मतलब अपने शरीर में ही या अपने मन में ही व्यक्ति भगवान का चिंतन करे और इस प्रकार से मुक्त हो जाए। तो यहां पे भगवान का पेल देने से अध्याय को समाप्त किया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगले अध्याय में भगवान समझाएंगे कि कैसे प्रकृति और पुरुष का विवेक का उपयोग करके व्यक्ति विभिन्न साधनों से मुक्त हो सकता है। यद्यपि टाइटल आपने सुना है प्रकृति का अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर, ये भी है, लेकिन और भी टाइटल इसके दिए गए हैं। विभिन्न योग साधनों से कैसे जीव मुक्त हो सकता है, यह भी ये बताया जाएगा बेसिकली। तो उसके लिए भगवान तैयार तो हो चुकी है फाइल। सो कृष्णा विलिंग विल स्टार्ट टुमारो इवनिंग। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, श्रीमद् भागवतम की जय।